हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट फॉर नॉलेज। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? हमारे सेंटेंस के लास्ट में या वाक्य के अंत में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, प्लस इसमें समय का बोध होता है, यानी कि टाइम पीरियड इसमें दे रखा होता है साथ में। इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यदि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करना है तो इस फॉर्मूले या रूल का यूज़ करना है। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से पहले हम देख लेते हैं सिंस या फॉर किसके साथ यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है। सिंस हमेशा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए यूज़ किया जाता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सिंस के साथ लगेगा, जैसे हम कह रहे हैं सुबह से, कोई काम यदि हम सुबह से कर रहे हैं तो उसके लिए सिंस लग जाएगा। या हमने कहा 2 बजे से कर रहे हैं या 1998 से कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता होता है। और पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, जैसे 2 घंटे से, हमने पीरियड बता दिया कि 2 घंटे से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं या 2 दिन से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है। यहाँ पे कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता जो हमें पता रखा होता है। तो सिंस लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फॉर लगेगा पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ये एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मैं, यानी कि आई के साथ हैव लगता है, बीन, गोइंग, फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर 2 घंटे लिखा हुआ था इसलिए हमने फॉर लिख दिया, पीरियड ऑफ टाइम था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वह 1 बजे से जा रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शी हैज़ बीन गोइंग सिंस 1 o'clock। यहाँ पर सिंस आया क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हमें बता रखा था कि कब से, नहीं वो कब से जा रही है, तो यहाँ पर सिंस आ गया। ये हमारे कुछ एग्जांपल थे जो सिंपल सेंटेंस के थे। इसमें 3 तरह के होते हैं, सिंपल होता है, नेगेटिव होता है और इंटरोगेटिव होता है। तो ये जो हमारे 2 एग्जांपल देखे हमने, ये सिंपल सेंटेंस के थे। इसमें अभी नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव बचा हुआ है। आइए उनके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से नहीं जा रहा हूँ, तो इसको ट्रांसलेट करोगे तो क्या आएगा? आई हैव, यहाँ पर नॉट का यूज़ हो जाएगा, नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। तो पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज़ किया हमने। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वह 1 बजे से
नहीं जा रही है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया 1 बजे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, सिंस। शी हैज़ नॉट बीन गोइंग सिंस 1 o'clock। ये जो हमारा एग्जांपल था ये नेगेटिव सेंटेंस का था। यहाँ पर नहीं का नहीं आ रहा है ना, नॉट लग गया है। क्या मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ। अब जो हमारे 2 सेंटेंस देख रहे हैं एग्जांपल में, ये हमारा इंटेरोगेटिव है। इसमें हमारा क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हैव आई बीन गोइंग फॉर 2 hours। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और बाकी सब कुछ सेम रहता है। हम 2 घंटे से क्या कर रहे हैं। और इसमें कुछ WH फैमिली के भी होते हैं, तो जो WH फैमिली के होता है उसमें पहले जो WH फैमिली का क्वेश्चन होता है वो आगे आ जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, व्हाट, क्या कर रहे हैं, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हाट हैव वी बीन डूइंग फॉर 2 hours। क्या वह 1 बजे से जा रही है। तो ये सिंपल इंटरोगेटिव है। हैज़, शी के साथ हैज़ लगता है तो हैज़ आगे आ जाएगा। हैज़ शी बीन गोइंग सिंस 1 o'clock। ये जो हमारा एग्जांपल थे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के थे। ओके गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इतना ही है।